शौहर की वफ़ात के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे ससुर ने मेरी आदत भी पूरी नहीं होने दी। मुझसे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। और फिर मेरा नाम नूर है। मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। मेरे ताल्लुक एक नॉर्मल घराने से था। हमने बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब, बस अपने घर। मैं सुकून से और इज्जत से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश किया था। मेरी शादी शाहद के साथ हुई थी। शाहद बहुत अच्छा और नेक लड़का था। मेरा बहुत ख्याल लगता था। वो इतना प्यारा था कि आप लोगों को क्या ही बताऊं, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है इसे कोई भी नहीं टाल सकता। मेरे साथ जो जुल्म हुआ था उसकी दास्तान आप लोगों को आज सुनाऊंगी, जिससे सुनने के बाद आप लोग कानों को हाथ लगाएंगे। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि मेरी सास का इंतकाल हो चुका था। मेरा सिसर बिल्कुल अकेला हो गया था। इसे कोई भी संभालने वाला नहीं था और मेरा शहर भी पाकिस्तान में नहीं रहता था, वो बहरून मुल्क एक कंपनी में जॉब क्या करते थे। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे यहाँ कोई भी औलाद नहीं थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही हुआ करते थे। उन्होंने मुझसे 1-2 बार ये बात करने की कोशिश की थी कि देखो, अगर तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होती तो मुझे एक मौके दो। हो सकता है कि तुम्हारी गोद भर जाए। मैं जब ये ससुर की बात सुनती तो मैं कानों को हाथ लगाती और उन्हें बड़ा भला भी कहती। और बात जब मैं अपने शौहर को बताती तो शौहर कहते कि कुछ नहीं होता, वो मेरे बाप हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बर्दाश्त कर लो। उनका दिमागी तवाज़ुन आजकल ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझसे हमेशा यही बात कहते थे कि देखो, अगर औलाद हो भी गई तो क्या मसला है तो एक खानदान की ही किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं इस गुनाह से हमेशा बचना चाहती थी। मैंने कभी भी उनको अपने करीब नहीं आने दिया। 5 साल बाद मुझे फ़ोन आया जिस मैं मुझे ये बताया गया कि मेरे शहर का इंतकाल हो चुका है, जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। मेरे सिर से झुक भी छीनी जा चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे यहाँ न तो कोई औलाद थी। मेरे शहर अकेला भाई था, इसलिए मेरे पास कोई भी जवाज़ नहीं बनता था कि मैं इस घर में रहूं। ये सदमा इतना गहरा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी। लेकिन मुझे मेरे ससुर काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि बेटे का गम में वो दिखी क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो तो बिल्कुल हशाश बशाश फिरते रहते थे। मेरे ससुर बहुत ही फट और तंदुरुस्त महसूस होते थे क्योंकि वो खेतों में काम किया करते थे। आज भी उनको अगर 2 औरतें लाकर दे दी जाएं तो वो उनको संभाल लेंगे। मेरे ससुर ने 1-2 बार मुझसे भी ये बात की थी कि देखो, तुम्हारा शहर यानी मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। तुम खुद को संभालो और आगे का सोचो कि आगे क्या करना है। मैं ससुर की जब ये बात सुनती तो मुझे मज़ीद रोना आता था, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था कि मैं कहीं और चली जाऊं। अभी मेरी इद्दत चल ही रही थी, उस लिए मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी। मेरा कोई बहन भाई भी नहीं था। मेरी शहर को फौत हुए अभी 3 महीने ही हुए थे कि एक रात ससुर मेरे कमरे में आए और आकर कहने लगे कि देखो नूर, मैं तुम्हें अब बेटा तो नहीं कहूँगा। बेटा तो तुम्हें इस सूरत में मैं कहता था जब तुम मेरी बहू थी। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इस हिसाब से अब तुम मेरी बहू भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ससुर की बात सुनने के बाद मैं और भी रोने लगी थी कि इसे बेटे के गम से ज़्यादा अपनी शादी की खुशी चढ़ी हुई है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो शख्स जिसे सारी जिंदगी मैंने अपने बाप के रूप में देखा था, आज मुझे वो अपनी बीवी बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनसे थोड़ा वक्त मांग लिया कि मुझे सोचने के लिए टाइम दे दें, लेकिन मैं किसी भी सूरत मैं अपने ससुर के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं अभी भी जवान थी, खूबसूरत थी। मुझे बिल्कुल
भी कुछ नहीं हुआ था। बस मसला ये था कि मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। अब न जाने मसला मेरे शौहर में था या मुझ में। इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी लड़के पर उंगली रख दूं तो वो मुझे इनकार नहीं कर पाएगा। लेकिन मजबूरी सिर्फ ये थी कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं अगर ये घर छोड़कर चली जाती तो सिर ढांपने के लिए मेरे पास छत भी मौजूद नहीं थी। इसलिए मुझे अभी इस दलदल में ही रहकर कुछ बेहतर सोचना था। मैंने जब सिसर को ये उम्मीद दिला दी कि मुझे थोड़ा टाइम दे दें तो उन्होंने अपने आप को मज़ीद फट रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने मूछें और सर के बाल भी काले करने शुरू कर दिए थे जिससे वो मज़ीद जवान नज़र आ सकें। और इसके अलावा कुछ देसी जड़ी बूटियां भी खाना शुरू कर दी थीं जिससे उन्हें मज़ीद ताकत मिले और शादी के बाद मुझे खुश रख सकें। लेकिन मैं उन्हें क्या बताती थी कि मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने इस मामले में बहुत सोचा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल मोफ हो चुका था। जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई सूसर मेरे कमरे में आए और आकर कहने लगे कि देखो अब तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो चुकी है। अब हमारे दरमियान और कोई भी नहीं आ सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। न तो मेरे पास और कोई सहारा है और ना ही तुम्हारे पास। अब हम दोनों को शादी कर लेते हैं जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरे लिए भी जो मुश्किलात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हें भी रहने के लिए घर मिल जाएगा। मैं सर हिला दिया और सूसर ने बताया कि उन्होंने कारी साहब से बात की हुई है तो इनको भी बुला लिया और फिर यूं हमारा निकाह हो गया था। अभी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मैं हामिला हो गई थी। मेरा ससुर बहुत खुश नजर आ रहे थे। ससुर ये नहीं बल्कि अब मैं उन्हें अपना शहर बोल सकती हूँ। मेरे शहर जो कि पहले मेरे ससुर थे इतने ताकतवर थे कि मुझे सांस भी नहीं लेने देते थे। वो जो उन्होंने जड़ी भटियाँ खाई हुई थी उन्होंने वाकया ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। शहर के होते हुए मुझे जो कमी भी महसूस होती थी वो मेरी कमी पूरी होने लगी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने शहर को भूल चुकी और अभी मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है। मैं उसका ख्याल रखती हूँ और मेरा ससुर भी उसे हर वक्त अपने कंधे पर बैठाकर रखता है। उसकी भी जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।